हेलो बच्चों। आज हम नए टाइप का बहुपद का सवाल सीखेंगे, ठीक ना। इसमें पहले हम जो इक्वेशन दिया हुआ था उससे शून्य पता करते थे, अल्फा बीटा पता किया करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज होता है। अब क्या होगा कि अब दिया हुआ होगा आपके पास शून्यकों का योग। क्या दिया होगा? शून्यकों का योग। कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास रहा होगा अल्फा प्लस बीटा का समथिंग वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा का कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और अल्फा प्लस सॉरी और अल्फा इंटू बीटा, एगो जोड़ का, और एगो अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अब इससे आपको पता करना है कि ये जो दिया हुआ है इन दोनों से हमको पता करना है कि भाई इक्वेशन क्या रहा होगा। जैसे कि वो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन हमको पता करना है कि ये इक्वेशन कौन सा रहा होगा। ठीक है? उसके लिए एक सिंपल फॉर्मेट होता है, जान लीजिए। होता क्या है कि एक्स स्क्वायर जो इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है? प्लस अल्फा बीटा। क्या बोला मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन होता है। वो जो इक्वेशन है हमको बनाना होगा, ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि यही फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसी का ये फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है? तो इसमें करना क्या रहता है, देखिए सवाल से हम समझाते हैं। सवाल देखिए यहाँ पर कहा रहा है कि शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब ये हुआ, शून्यकों का योग दिया हुआ है, ये जो है ये दिया हुआ है, और गुणनफल दिया हुआ है। तो हमसे पता कर रहा है कि बहुपद क्या होगा, वो इक्वेशन कौन सा होगा। ठीक है? तो सबसे पहले हमको दिया क्या हुआ था, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा वो दिया हुआ है -1। ठीक है? तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि मैं पीछे बताए थे, स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये वाला। ठीक है? तो इसको अब क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। अब अल्फा एक्स स्क्वायर को जो होते हैं छोड़ते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1 इक्वल्स टू जीरो। फिर देखिए ये चार जो है, चार समय मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरा इक्वेशन में हम चार से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है? पूरा इक्वेशन में हम चार से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। समझिएगा इस चीज को। जो चार से मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई जो हम चूज किए हैं यहाँ पर चार से मल्टीप्लाई करने का, जो डिनोमिनेटर में होता है, एलसीएम में जो होता है, एलसीएम लेने वाला जो होता है। ठीक है? तो चार से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² हो जाएगा, माइनस यहाँ x हो जाएगा, और माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस का ये 4 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन। वो जो इक्वेशन होगा वो ये होगा। ठीक है? इसी का नेक्स्ट हम क्वेश्चन बना के देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इन प्लस बीटा, ये इसकी जगह पर पुट कर देते हैं, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू जीरो। अब √3 नीचे में दिख रहा है आपको, तो √3 से पूरा इक्वेशन जो है, पूरा इक्वेशन को हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जरूर पूरे इक्वेशन को हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि √3 एक्स स्क्वायर माइनस √3 गुना √2 इंटू एक्स प्लस 1/√3 इंटू √3 इक्वल्स टू जीरो। इससे ई कट जाएगा, कोई दिक्कत। √3x² माइनस √6x प्लस, दिख रहा है 3 का 6 था रूट वाला, और ये 1 हो जाएगा। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द इक्वेशन। वो जो दिया हुआ है इनका इक्वेशन ये। ठीक है? सिमिलरली एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अल्फा प्लस बीटा है उसका वैल्यू 0 है, और अल्फा इंटू बीटा है उसका वैल्यू √5 है। ठीक है? तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा
प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा का प्लस बीटा का मतलब 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब √5 इक्वल्स टू 0। ये 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का ये प्लस हो गया, ये 0 हो गया टर्म, और ये √5 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, ठीक है, ये इक्वेशन हमने पता कर लिया। अब इन इक्वेशन के आधार पर आपको एक होमवर्क दिया जाता है कि आप इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल कर दीजिएगा, आंसर लेके आइएगा और बाकी कमेंट कीजिएगा। बाकी सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ बढ़ते रहिए।